प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपकी मीणा विधि देवरो की जनसंख्या से संबंधित अगले टॉपिक के रूप में आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं, जो जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है। सबसे पहले तो बात आती है जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि को हम परिभाषित कैसे करें। तो सीधी सी बात है, एक छोटे शब्दों में संक्षेप में एक सरल से सरल परिभाषा जो आपको कहीं पर भी किसी भी बुक में बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं दो समय बिंदु, यानी कि दो समय बिंदु होते हैं। दो समय बिंदु के बीच एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश पर रहने वाले लोगों की संख्या, यानी दो विशेषता है। दो समय बिंदु है और दो समय बिंदुओं के बीच किसी एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश, यानी प्रदेश भी निश्चित होना चाहिए। जैसे ये प्रदेश है और इस प्रदेश के ऊपर, जैसे भारत में दो समय बिंदुओं के बीच में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि, यानी कि पहले बिंदु से और आखिरी बिंदु से के बीच में कितने लोग बढ़े हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर 2001 में 1000 लोग थे और 2011 में किसी एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश पर 1500 लोग हो गए। तो लगभग 1000 से 1500 होने में कितने बढ़े, 500। तो 500 क्या हो गई, जनसंख्या वृद्धि हो गई। और इस जनसंख्या वृद्धि को हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। प्रतिशत के रूप में व्यक्त क्यों करते हैं, उसका एक अलग से फॉर्मूला है जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम ये इतना ध्यान रख ले, जनसंख्या वृद्धि को हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं हमेशा, कहीं पर भी जनसंख्या वृद्धि नहीं कहते। यह जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार से होती है, पहले प्राकृतिक घटक और दूसरा है अभिप्रेरित घटक। जनसंख्या वृद्धि के बढ़ने के जो घटक है दो है, प्राकृतिक और अभिप्रेरित। प्राकृतिक जो घटक है, अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको प्राकृतिक घटक कहते हैं। अभिप्रेरित घटक अभिप्रेरित, यानी जिनसे आकर्षित होकर लोग किसी जगह पे बढ़ जाते हैं, चले जाते हैं। अर्थात प्रवास के रूप में हमने अपकर्ष कारक पढ़े थे, वहां पर अपकर्ष यानी आकर्षित करने वाली सुख सुविधाएं से लोग बढ़ जाते हैं, तो ये अभिप्रेरित घटक के रूप में सम्मिलित होते हैं। इस अध्याय में हम केवल प्राकृतिक ही घटक की चर्चा करेंगे। इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है वो काफी असमान है। ये विशेषता तो है ही, इस असमानता की जो विशेषता है वो हम इन आंकड़ों के माध्यम से जान सकते हैं। मैंने 1901 से लेकर 2011 तक की जनसंख्या वृद्धि लिखी हुई है, अर्थात 10 की वृद्धि दर, 10 वर्षों में जितने लोग बढ़े हैं प्रतिशत के रूप में, वो मैंने आपके सामने व्यक्त कर रखे। 1901 से लेकर 2011 तक का अध्ययन करने के बाद में ये पता चलता है कि इस दौरान लगभग एक शताब्दी में भारत की जो जनसंख्या बढ़ी है प्रति 10 वर्षों में, वो लगातार एक ही दर से नहीं बढ़ी है, कभी घटी है कभी बढ़ी है तो तेज बढ़ी है और बढ़ी है तो धीमी बढ़ी है। तो इसलिए हम केवल एक ऐसा समय आया था जब जनसंख्या बढ़ने की बजाय जनसंख्या घटी है, 1921, यानी 11 से 21 का जो काल है इसमें जनसंख्या माइनस हुई है, बाकी के सभी में प्लस हुई है। किसी में भी देख लो आप, सब में प्लस हो रही है। यहाँ पर 5.75, फिर 5.75 से 0.31% यानी काफी कम हुई है। तो इस प्रकार हम ये कहते हैं 2011 तक जनसंख्या वृद्धि में काफी उतार चढ़ाव आया है। उतार चढ़ाव की अवस्थाओं को 1901 से लेकर वर्तमान तक की अवस्थाओं को हम 4 अवस्थाओं में बांटते हैं। सबसे पहले प्रथम अवस्था 1901 से लेकर 1921 के बीच में, इसको रुद्र या स्थिर अवस्था या हास्यमान यानी माइनस की अवस्था भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दौरान यहाँ पर जनसंख्या में गिरावट आई थी, कमी हुई थी।
दूसरी जो अवस्था है वो 1921 से लेकर 1951 के बीच में, इसमें स्थिर जनसंख्या है, अर्थात इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान है। इसके बाद में 1951 से लेकर 81 के दौरान जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, अर्थात तेज गति से जनसंख्या बढ़ने लगी है। इसके बहुत सारे कारण हैं। ब्रिटिश सरकार का जो आधिपत्य था उससे हम मुक्त हो चुके थे और सुख सुविधाएं भारत सरकार ने हर जगह पर बढ़ाने की कोशिश की है, अर्थात जो समस्या पहले थी वो सारी समस्या मिटने की वजह से यहाँ पर जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि हो गई। इसका एक और कारण ये है, भारत में जो कृषि प्रधान देश है, हरित क्रांति की शुरुआत भी इसी दौरान हुई थी, तो जो खाने पीने की समस्या थी वो सारी समस्या समाप्त हो गई। अंतिम जो अवस्था है वो 1981 से लेकर वर्तमान तक, इसको हम अधोमुखी, अधोमुखी का मतलब बढ़ती तो है लेकिन पहले की दर की बजाय कम बढ़ रही है। बढ़ तो रही है, यानी कि यहाँ पर बढ़ती हुई है, एक बढ़ तो रही है लेकिन गिरती हुई बढ़ रही है। 2001 में 21.54 था और 2011 में 17.64, अर्थात बढ़ी तो है लेकिन बढ़ती हुई, घटती हुई बढ़ रही है, इसलिए इसको अधोमुखी प्रावस्था के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी आपसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। भारत की जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रावस्थाओं का उल्लेख कीजिए, तो संक्षेप में मैंने आपको इन चारों अवस्थाओं के बारे में बताने की कोशिश की है। इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो ये है 1901 से लेकर 1921 तक। इस टॉपिक में, वृद्धि वाले टॉपिक में संक्षेप में मैंने आपको बताया है। तो अगर इस जगह पर इन टॉपिक में किसी भी जगह पर कोई टॉपिक अगर छूट गया हो या समझ में नहीं आया हो तो दोबारा पूछ सकता है। अर्थात मैं एक बात और कहूँगा, इस दर से अगर लगातार भारत की जनसंख्या बढ़ती रही तो लगभग 36 वर्षों में दुगनी होने की संभावना है। धन्यवाद।